नमस्ते दोस्तों। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही पावरफुल कविता अ रोड साइड स्टैंड के अंदर गहराई से उतरेंगे। ये सिर्फ एक कविता नहीं है बल्कि हमारे समाज पर एक बहुत ही तीखा कमेंट है। देखिए, ये कविता सीधी सीधे आईना दिखाती है गरीबों की जिंदगी और अमीर लोगों की उनकी तरफ अनदेखी का। फ्रॉस्ट हमें उस बड़ी सी खाई को दिखाते हैं जो शहर और गांव के बीच में है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर उस रोड साइड स्टैंड की आवाज सुनेंगे, शहर वालों की बेरुखी को समझेंगे और झूठे वादों की दुनिया में झांकेंगे। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि कवि के खुद के मन में क्या चल रहा है और इस कविता से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता के क्रिएटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द कॉन वो अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर कवि थे जो गांव की जिंदगी को बहुत ही असली तरीके से पेश करते थे। उनकी कविताओं में ना आपको इंसानी दुख, डर और जिंदगी की उलझनें साफ दिखेंगी जो उनके काम को बहुत गहरा बनाती हैं। अब आते हैं पोएम के हार्ट पर। आखिर ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग मांग क्या रहे हैं, उनकी असली पुकार क्या है, चलिए देखते हैं। कविता शुरू ही होती है एक ऐसी पुकार से जिसमें बहुत दर्द है। देखने में तो लगता है कि स्टैंड भीख मांग रहा है, पर फ्रॉस्ट साफ साफ कहते हैं नहीं नहीं, ये रोटी या खैरात के लिए नहीं है, उनकी चाहत कुछ और है। और यहीं पर है सबसे इम्पोर्टेंट बात। उन्हें खैरात नहीं चाहिए दोस्तों, वो पैसा कमाना चाहते हैं। वो उस शहर के कैश को अपने हाथों में फील करना चाहते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बदल सकती है। ये मांग इज्जत की है, दया की नहीं। तो ठीक है, गांव वाले तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर शहर के लोग इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। ये पॉलिश्ड ट्रैफिक, मतलब उनकी चमकती हुई फैंसी गाड़ियों में बैठे शहर के लोग, वो तो बस अपनी धुन में आगे निकल जाते हैं। और अगर गलती से उनकी नज़र पड़ भी गई ना, तो वो चिढ़ जाते हैं कि इस सुंदर लैंडस्केप को किसी ने अपने बद्धे से पेंट से खराब कर दिया है। और यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है गांव वालों का दिन भर का इंतजार, एक उम्मीद, एक प्रार्थना की कोई गाड़ी रुक जाए। और दूसरी तरफ है शहर वालों की चिढ़ और मतलबीपन, जो अगर रुकते भी हैं तो सिर्फ रास्ता पूछने के लिए। पर अब कवि का गुस्सा उन लोगों पर उतरता है जो मदद करने का नाटक करते हैं, जैसे कि सरकार और सोशल एजेंसीज। तो खबरों में ये चल रहा है कि इन गरीब लोगों को उनकी जगह से खरीद कर कहीं और बसाया जाएगा। उन्हें थिएटर और दुकानों का लालच दिया जा रहा है, एक बेहतर जिंदगी का सपना। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? उनसे उनकी आज़ादी छीन लेने का प्लान। और यहाँ कवि के शब्दों पर गौर कीजिए। ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी लालची भला करने वाले। बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी ऐसे शिकारी जो भलाई का मुखौटा पहने हैं। ये लोग फायदे के नाम पर गांव वालों की रातों की नींद हराम कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर कवि का मन भी बहुत परेशान हो जाता है। और अब वो हमें अपने दिल के अंदर चल रही कश्मकश के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि कभी कभी तो उनसे ये देखा ही नहीं जाता, गांव वालों की ये मासूम सी लेकिन बेकार की उम्मीद, उनका ये कभी न खत्म होने वाला इंतजार देखकर उन्हें बहुत बहुत दुख होता है। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जिससे सुनकर झटका लगता है। उन्हें लगता है कि काश वो एक झटके में इन लोगों को उनके इस दर्द से आज़ाद कर पाते। ये उनकी बेबसी और गुस्से को दिखाता है। लेकिन अगले ही दिन जब वो थोड़ा आराम से सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अगर कोई उनसे आके कहे कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे दर्द से आज़ाद कर देते हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा। और बस यही सोच उन्हें वापस इंसानियत की ज़मीन पर ले आती है। ओके, तो चलिए फटाफट से एक रिकैप करते हैं कि हमने इस पावरफुल पोएम से क्या क्या सीखा। तो इसकी मेन थीम्स क्या निकले? शहर और गांव के बीच का फर्क, अमीर लोगों की अनदेखी, नेताओं और एजेंसीज के झूठे वादे, भीख नहीं बल्कि इज्जत की मांग, और हाँ, सबसे ज़रूरी, दूसरों के दुख को समझने की ज़रूरत। तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, रोड साइड स्टैंड लगाने वालों की सबसे बड़ी मांग क्या थी? बिल्कुल सही, वो खैरात या रोटी का टुकड़ा नहीं चाहते थे। वो अपना सामान बेचकर कुछ शहर का पैसा कमाना चाहते थे ताकि उनकी भी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। अच्छा, अगला सवाल, कवि ने उन मदद का दिखावा करने वाली एजेंसीज के लिए कौन से खास शब्द इस्तेमाल किया? याद है ना, ग्रीडी गुड डूअर्स यानी लालची भला करने वाले, और बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे यानी भलाई करने वाले शिकारी जानवर। ये शब्द उनके दोहरे चेहरे को साफ दिखाते हैं। और आखिर में ये कविता हम सबसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जिन लोगों को देखते हैं
और अनदेखा कर देते हैं, क्या हम कभी उनकी खामोश पुकार सुनने की कोशिश करते हैं?